जय हिंद। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का? मज़े में हैं आप सब लोग? क्लास अच्छा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या चीज़ें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं भी आएगा तो तुरंत आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोले थे कि सर वो वाला हमारा टॉपिक समझ में नहीं आया था। तो देखिए, आप लोगों को जिसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप में कमी है। पूछिए कैसे? क्योंकि आपने वीडियो को आगे भगा कर देखा है या तो स्पीड में करना पड़ता है, तो थोड़ी सी एक शब्द आपको समझ में नहीं आएगी तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि अगर जो आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो है तो हम उसे तुरंत ख़त्म कर लें, तो भैया आप ख़त्म करने के लिए अब बताइए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सके बीच में कुछ बोलते हो तो वहाँ से समझ में कैसे आएगा? आप एक बार मन से पूरा का पूरा वीडियो आराम से पढ़ कर देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा? चले हमें है कि 100% आपको समझ में आएगा, लेकिन आप कर रहे हैं तो गलत है। हमें नहीं लग रहा है कि वो चीज़, हाँ वो चीज़ समझ में नहीं आता जो थोड़ा सी कि कोई मान लो कि बहुत हार्ड चीज़ हो, तो नॉर्मल सी चीज़ें तो बताई जा रही है। डिवाइड से रिलेटेड प्रश्न है, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। चलिए आगे उससे और संबंधित प्रश्न है, ठीक है भाई। ऐसे हम कहेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जो 3 से विभाज्य हो। ध्यान से समझिएगा बात को। आप यही करते हैं कभी ना कि बात को नहीं ध्यान देते हैं। हम आपको ये बोले हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 से क्या हो, पूरी पूरी विभाज्य। ध्यान से समझिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। अब बताइए 3 से विभाज्य संख्या आपको ये लग रहा है? ये नहीं, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या वो है जो 3 से क्या है, डिवाइड। सबसे छोटी संख्या यही कहेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी मान लेंगे। हम कहेंगे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 5 से डिवाइड हो। बताइए 12 भी नहीं होगा, आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा जो 5 से। बात समझिएगा क्या कर रहे हैं? कहे हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 से विभाज्य, तो 12 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है जो 5 से विभाज्य, तो क्या होगी? 15 होगी। नहीं सॉरी, 15 नहीं होगी, 10 होगी। हमने किधर किया नहीं, 15 नहीं होगा। सबसे आपसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा पूछा है तो क्या होगा? 10 होगा। तो 5 से क्या होगा? डिवाइड। समझ में आया? तो समझे बात को? क्या क्वेश्चन देखिए, एक बवालिया बॉल फैला रहे हैं। बात को समझिएगा तब क्वेश्चन बनाएंगे, तब अब आपको देंगे तो अब सॉल्व कराएंगे। इतना पहले समझिए, फिर कर देंगे। ये तो आपको एक प्रश्न हो गया। यदि हमने कह देंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 से विभाज्य हो। चलिए भैया बड़का खोजने के लिए 3 से विभाज्य संख्या तो हमें लग रहा है यही है, आज सबसे बड़ी है। तो उससे पहले कोई है? तो उससे पहले है 96, तो वो छोटी है 99 से, इसलिए वो नहीं होगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, हम यदि कह दिए आपसे कि 2 अंक की बड़ी संख्या बताइए जो 5 से विभाज्य हो। 10 होगा, 10 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 20, 20 से इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा 90, 90 से बड़ा 95, 95 से बड़ा 100। मान लीजिए हम 100 ले लिए, 5 से विभाज्य है, लेकिन ये आपको 2 अंक की बड़ी संख्या नहीं है। हम आपको देंगे 95 जो 5 से विभाज्य हो। ऐसे तो मुँह से निकाल ले रहे हैं। अब यही चीज़ देखिए, आप लोगों का भी क्या रह जाएगा ना, डायरेक्ट सोच रहे हैं ना कि हम सवालियत या सब सॉल्व करा दें, वही है ना। ऐसे तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। आप ऐसे करेंगे तो हमें पढ़ाने में इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। अब भले आप इससे बोरिंग हो, वो बात अलग की है, लेकिन पूरा जड़ और निचोड़ यही चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को आप समझ नहीं आए कि हम क्या कर रहे हैं। इसको समझिए, सवालियत ऑटोमेटिक टिकिया में से पर लगा देंगे, लेकिन आप नहीं समझ रहे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। समझिए बात को, समझे ना? पहला 2 अंक की छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, 12 वहाँ से निकल गया। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य, 99 निकल गया। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य हो, 10। बड़ी संख्या 95 है। कोई सॉल्व बनाएंगे? नहीं बनाए, सॉल्व करा जाए। चलो आओ ये सॉल्व किया जाए। लो अब आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ को? क्या करिएगा तो रूल समझिएगा, केवल रूल देखिए। आपको एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न ये है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो
लाइट गई, अंधेरे में हो गए। देखिए लाइट तो बीच में करी गई थी, और उसके बाद आए हुए हैं, नहा धो फ्रेश होगा, पूरा चल रहा था पूरा सा टेबल हौदे में उसी में नहा है, मूड फ्रेश हो गया है। चलिए ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन किए थे वहाँ, अब इसके बाद अब देखिए जो चीज़ें हैं, क्या क्वेश्चन दिए थे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। देखिए कितना सुंदर सा सवाल बन गया। क्या बना है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। तो चलिए पहले देखिए आप इसमें करना क्या है, सॉल्व करिए। 2 अंक की छोटी संख्या हम कौन लेंगे, 2 अंक की छोटी संख्या, बताइए 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा। ठीक है। अब देखिए 3 से विभाज्य करना है। चलिए 3 से विभाज्य करिए, आपको पहचानने ये रूल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, रूल। आपको हम बेसिक नहीं बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, रूल। बेसिक तो बता दिए 12 हो, कैसे निकालेंगे देखिए। अब बताइए 3 अंक की 2 अंक की छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, थोड़ा सा केयर करिएगा। 2 अंक की छोटी संख्या जो है 10 है, ये 3 से विभाज्य होगी, देखो नहीं, 2 रहता तो हो जाता, 5 रहता तो हो जाता, लेकिन क्या 3 से होगी, नहीं। अगर तो इससे हम कम बार लेकर जाएंगे तो 9 आएगा, देखो तो 3 की आई 9, ठीक है। कितने आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें केयर करिएगा, और भी आपसे पूछे कि छोटी संख्या और विभाज्य पूछे, छोटी तो सबसे स्टार्टिंग होता है 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब 2 अंक के पूछे तो 10, 3 अंक के पूछे तो 100, 4 अंक के पूछे तो 1000, वहीं से स्टार्टिंग होती है। इसका मतलब कि विभाज्य जो संख्याएं होंगी वो उससे क्या होगी, ऊपर होगी। तो अब हमें कहने का मतलब कि ये 10 है और 10 से बड़ी ही संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 10 से 10 तो कट ही नहीं रहा है 3 से। अब इससे बड़ी संख्या, अब बताइए बड़ी खोजने के लिए ये भी तो हम बताए थे आपको, भाग लेते थे, 1 अंक बढ़ा कर लेकर जाइए, भाग लेकर जाइए, लेकिन 1 अंक बढ़ा कर आता है कि एक उल्टे टीचर आ गए, कुछ नहीं। ये एक नियम है, आसानी तरीका सबसे बढ़िया लगाने का। 3 चौका 12, 3 चौका 12, मतलब 3 3 9, 4 बार कितना आया, 12। अच्छा ये भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो सुनो, आपको बढ़ा कर नहीं लेकर जाना है, आपको सीधा सीधा लेकर जाना है। तो 10 में 3 3 आई 9, ठीक है, आ गया 1। अब देखिए आपको संख्या पता करनी है, ये बताइए आप कि 10 से वो संख्या बड़ी ही होगी, तो इसका मतलब 3 में मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, तो 1 अंक काहे नहीं हम बढ़ा कर गुणा करेंगे, 3 में 1 अंक गुणा, 3 अंक 1 बढ़ा कर हम गुणा करें, 4 में 3 चौके, ये निकालने का तरीका समझ में आ गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं, यदि कट जा रहा है तो सही है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप लोग का सवाल है। अब इससे बड़ी भी संख्या बन जाएगी, अभी इसी पे हम बड़ा संख्या देकर बताएंगे, ठीक है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, आ जाए यहाँ पे। अब क्वेश्चन, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 31 से विभाज्य होगा। इतना नहा ली ठीक याद है जबरदस्त। चलिए आइए मजेदार सा, ठीक है। देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो क्या है, 31 से विभाज्य। आइए 4 अंक की छोटी संख्या पहले लीजिए, 4 अंक की छोटी संख्या सॉल्व करिए। ठीक से इतना होगा, मैं ना ली सब का नाक में मुंह में सब पानी चल गया, ये भी बन गया है पानी। 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। 31 से तो 1000 डिवाइडेड नहीं होगा, इसका मतलब इसकी बड़ी होगी संख्या। एक ही बार नहाने भी अच्छी गाने लगी, सब पानी घुस गया चारों तरफ, मजा आ गया। चलिए डिवाइड करिए 31 से,
ठीक है, 3 बार में 3 एकम 3 3 किया 9 93 7 हुआ 0 उतरा। 2 बार में जाएगा, 2 बार में घटाइए 10 10 में से 2 जाए 8, ठीक है। अब बताइए छोटी संख्या कौन होगी। अब इससे तो हमें क्या 1000 से पारे में जाना है। 1000 से मतलब 31 से 32 में हम गुणा करेंगे तो 1000 से नंबर कम आएगा, हमें पार जाना है, एक अंक बढ़ा कर ले जाइए। देखिए एकदम सिंपल सवाल को ना रटने से कुछ नहीं होता है, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप इसको कितना है 31 में 32 आया है ना, तो 33 से लेकर चले जाइएगा। 33 से क्या करेंगे गुणा कर दीजिए, 33 से गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 31 किया 93, 93 को 3 हासिल 9, कितना हुआ हासिल 9, फिर 31 किया 93, ठीक है। और 93 9 कितना होगा 1000 और 100 1023 जो संख्या होगी क्या होगी, वो हमारी 31 से पूरी विभाज्य होगी। आज सबसे छोटी संख्या है जो 31 से विभाजित, मतलब सबसे छोटी संख्या ये नहीं है, सबसे छोटी संख्या तो 1000 है, लेकिन 31 से विभाज्य होना चाहिए। 31 से विभाज्य वाली संख्या कौन है 1023, ठीक है। समझ आ रहा है कि वीडियो में जो है हम क्लिक किए हुए हैं हैंड राइटिंग को, न कि अपने को जब हम क्लिक कर रहे हैं हम कोई हैंड राइटिंग ऐसा ही हो रहा है ब्लर जैसा, तो इसको एक्सेप्ट कर दिए हैं कि केवल बोर्ड पर जितना लिखेंगे ना सब एकदम सेट सही आएगा, भले हम जैसे वो दिखाएंगे। चलिए हमसे कोई विशेष मतलब नहीं है, आप जैसे ये समझ में आ गया क्या थी कि इसमें देखा आपकी छोटी संख्या 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक कितना हो पूछे, अब किसी संख्या से भाग करने को कह दें तो आप भाग दीजिए, और छोटी संख्या निकालनी है तो आप एक अंक बढ़ाकर भागफल को गुणा कर दीजिए, दाएं दाएं खत्म। चलिए आगे सर, अब क्या बनाना है भैया, क्या है नहीं बनाना है, बड़की को बनाना है। आइए एक बार पीछे याद करिए क्या बोले थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। कौन संख्या थी 99, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो, ठीक है 99। दो अंकी ना, तो 2 अंकी 99 ही है, तो चलो देखो तो 3 से भाग दो, 3 तिहाई 9 कट गया, 3 तिहाई 9 कट गया, ठीक है। तो जब कट गया तो उतना ही से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है वही संख्या होगी। जब नहीं कटा तो हम बढ़ाकर और घटाकर करेंगे, ठीक है। आइए सवाल एक बना रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, दो सवाल बना दिए, बड़ी संख्या बनाएंगे। देखिए 2 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। चलिए 2 अंक की बड़ी संख्या और क्या हो 5 से विभाज्य हो। अब बताइए बड़ी संख्या कौन है और 5 से विभाज्य है, तो अब बताइए पहले 2 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे, सॉल्व करिए रूल से। 2 अंक की बड़ी संख्या कौन होगा 9 9, किससे विभाजित करना है 5 से, चलिए 5 से डिवाइड करिए, 5 एक कम 5 4 5 9 45, कितना आया, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। एक बार याद आ रहा है पीछे का है, जब पीछे जाइए ना, बड़ी संख्या ज्ञात करना होता था निकटतम में एक अंक बढ़ाकर पूरा करते थे, और छोटी संख्या ज्ञात करना था तो निकटतम में एक अंक घटाकर, मतलब घटाकर उतना ही जितना है पूरा कर देते थे। लेकिन इसमें सेम उल्टा हो गया है, बड़ी संख्या पूछ दिया है, छोटी संख्या निकटतम नहीं पूछा है, अंतर इतना ही। सबको एक बार रिवाइज कराएंगे, एक बार ध्यान देना, जैसे थोड़ी इसमें क्या क्या है निकटतम पूछा नहीं, बस बोला है कि 2 अंक की बड़ी संख्या 5 से विभाज्य, तो 2 अंक की बड़ी संख्या को ज्ञात करना है आपको, तो चलिए बड़ी संख्या इसमें अब उसी से बस मल्टीप्लाई करिए, 5 गुणे 19 कितना होगा 95, या अब ये पहला ये दूसरा, या अब बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है
शेषफल अगर आएगा घटा दीजिए इसमें से, वो भी आ जाएगा 99 माइनस 4, कितना आ जाएगा 3 4। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए, इसमें शेष को हम घटा कर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों हम लेकर गए? अब बताओ, अगर जो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है कितने अंक की, 2 अंक की और 5 से विभाज्य होनी चाहिए, तो अगर जो हम 19 से एक पार जाएंगे, 20 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना अंक होगा? 3 अंक। जाहिर सी बात है कि 3 अंक होगा। अब तो इसका मतलब तुम खुद सोचो कि हम जब बढ़ाकर गुणा कर रहे हैं तो वो ये पार चल जा रहा है, 3 अंक में घुस जा रहा है, हमें 2 अंक ज्ञात करना। इसलिए ये एक तुम्हारा निकटतम संख्या मानी जाती है। क्या चीज मानी जाती है? निकटतम संख्या, और उसी के आधार पर लगा दिया जाता है। कहता तो बड़ी है लेकिन निकल रहा है छोटी का रूप से। पीछे एक बार जाइए, देख लीजिए, आपका सबसे बड़ा कम यही है ना कि पीछे चलना नहीं सीखते हैं भैया। जब तक आप पीछे नहीं चलेंगे ना तब तक कुछ करने वाले में से नहीं। अपने लाइफ में पीछे चलना सीखिए। आपको पता है ना कि शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। आप भी शेर की तरह दहाड़ो और शेर की तरह रहो, 2 कदम पीछे हटो, फिर उसके बाद देखो रास्ता क्लियर है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आगे पीछे जाकर हमेशा रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, केवल आगे बढ़ने से आपको कोई चीज़ आगे नहीं मिलेगी। एक बार पीछे बढ़कर आगे, फिर पीछे बढ़कर आगे, पीछे आगे करते रहिए। अब आगे का मतलब एक सीमा मत बना लीजिए। ये देखिए पढ़ाई का सिस्टम होता है, ऐसे गए पढ़ते गए, ठीक, ये नीचे आइए। नीचे आने का मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करिए, फिर ऊपर जाइए थोड़ा सा, फिर पीछे आइए, फिर ऊपर। ये आपका एक सिस्टम होना चाहिए। देखिए ऐसे आप जाते रहिए, आपको मंजिल यहाँ है ना, पहुँच जाएंगे। अब नीचे आने की जरूरत, ऐसे स्टार्टिंग कर रहे हैं कहाँ से? 0 से, क्या है यहाँ पे, फिर 0 पर आए, फिर यहाँ, फिर 0 पे यहाँ, फिर 0 यहाँ, फिर 0 यहाँ, फिर 0 यहाँ, फिर 0 यहाँ। तो ये समझ रहे हैं इस बात का मतलब ना? आप नहीं समझेंगे, इसलिए कि आप कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार। अब आप चलना कैसे सीखे हैं? आप ऐसे सीखे हैं। देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आपको यहाँ मंजिल है ना, आपको जाना है तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो कि क्या करेगा? ये सोचेगा कि ना हमें चढ़ना ही है, ऐसे वो नीचे ऊपर नहीं लगेगा, ये कभी नहीं जाएगा। कि थक कर गिर कर चला आएगा, ये नहीं जा पाएगा क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, वो नहीं जा पाएगा। इसका काम क्या है जानते हो? आई चुनारा 0 शुरू किया, गया ऊपर, तो रुक कहीं पीछा के देख लें कहीं भूले तो नहीं ना है, फिर आ गए हैं नहीं, मतलब फिर पीछे आ गया, पीछे से मारेगा, फिर कहाँ जाएगा एकदम वहाँ तक, फिर यार पीछे में पता ना क्या रहा, फिर बोले, फिर आएगा पीछे पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा। एक बार प्रैक्टिस, 2 बार प्रैक्टिस, फिर गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर करेंगे प्रैक्टिस, शुरू कर दिया, 3 बार प्रैक्टिस हुआ, देखते रहना कितनी बार प्रैक्टिस हुआ, 3 बार, फिर जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, 4थी बार प्रैक्टिस, फिर ऊपर गया, उससे ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। इससे जाने का मतलब कि पीछे का उसका पूरा सेटलमेंट बना हुआ है, दिमाग में एकदम बैठा हुआ है, एक भी चीज भूलने वाला में से नहीं है। देख ऊपर गया, इतना समझ गया, फिर नीचे आएगा, रुको भैया कहीं भूले तो नहीं ना है, फिर जाएगा ऊपर। एक सब मेहनत करे और मंजिल करीब है, रुक एक बार रिवीजन करते इतना जबरदस्त, लास्ट में मार देंगे बाजी। आया था ना नीचे एकदम, अब यहाँ हाय ना पहुंच गया, हाई टेंगे टेंगे करके यहाँ सही से जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा, ले और मंजिल इसका ये पूरे से नहीं गए, आगे नीचे आएगा नहीं, देख इधर बकलोलिया है जाने नहीं देगी, ठीक ना? समझिए। तो इसे ध्यान देना कि लाइफ में अपने उतराव चढ़ाव होना चाहिए। जब तक उतराव चढ़ाव नहीं करेंगे तब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है? तो आप इससे घबराइएगा मत, प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। हम आप लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, ठीक है? हम तो एक गाइडलाइन दे रहे हैं, हम आपको एक राह बता रहे हैं, एक हम मार्गदर्शक हैं। चलना तो आपको है, कैसे चलना है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन जब आप नहीं चलेंगे तो ये थोड़ी है कि गर्दनिया में रसरी बांध के पीछे को लगा देंगे, हरवा हाँकने वाला, ये डंडा मार मार के ना हरवा हाँकते रहेंगे, नहीं वैसे नहीं होगा, समझ गए? जानवर को ऐसे भगाया जाता है, खींच के लेकर जाया जाता है, इंसान को नहीं। इंसान के पास माइंड है, वो खुद सोच रहा है कि हमें कैसे चलना है, और जानवर के पास माइंड नहीं है। जब तक पीछे से डंडा नहीं करेंगे तब तक जाएगा नहीं, आपको इतना जरूरत नहीं।
आप कुछ समझदार, ठीक है। तो वही चीज़ कहते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ना तभी समझ में आएगा। हम क्यों कहे हैं, अभी सवाल बता रहे थे ना, एक बार पीछे जाइए। हम कहे कोई संख्या है, किसी संख्या से विभाजित उसके निकटतम छोटी संख्या, तो हम क्या करते थे, उतना ही संख्या से गुणा कर देते। बड़ी संख्या तो एक अंक बढ़ाकर गुणा करते थे, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में उतना ही से गुणा करते, डायरेक्ट अपोजिट है। आज छोटी संख्या का एक अंक बढ़ाकर लो ना, उसका अपोजिट है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ, वही चीज़ समझ में उसी का आएगा जो पीछे का एकदम छपा रहेगा। चलिए ठीक है, आगे लेकर चलना है। चलिए आपको एक और क्वेश्चन दें हम, ठीक है। चार अंक की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 31 से विभाज्य हो, ठीक है। उसमें हम किए थे तो कितना था, 1023 आया था। 4 अंक की छोटी संख्या पूछा था ना, तो एक अंक बढ़ाकर गुणा किए थे। अब इसमें सीधा सीधा है कि जितना आ रहा है या शेष है घटा देंगे, आ जाएगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बढ़ाओगे ना तो 5 अंक हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 बड़ी संख्या है 4 अंक की, जैसे ही एक अंक बढ़ाकर देखो, इसमें एक अंक जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। 5 अंक की, एक दो देख लो 5 अंक, हमें 5 अंक का पूछा नहीं कि बताओ जब बढ़ाकर करोगे पूरा एक अंक लेकर आगे जाओगे तो क्या वो चीज़ है 5 अंक की नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हमें 4 अंक की जरूरत है, तो उसी के अंदर ही रहेंगे और 31 से हम डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। 31 तिया 93, ठीक है। कितना हुआ, 6 हुआ, 31 हुआ, 2 बार में जाएगा। देखो तो जा रहा है, कितना घट कर आया, 9 में से 2 जाए 7 है, कट गया। फिर इसको 9 को उतारेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, ये कितना आया, ठीक है 17 आ गया। आप बताइए किससे आप गुणा करेंगे, इसका इसमें कर सकते हैं या इसको घटा सकते हैं, 2 है रूल ना, बस खत्म कहानी आपकी। तो बड़ी संख्या आपकी क्या होगी भैया बता दो, या तो आप 31 में 3 2 से, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में बताएं तो नहीं से गुणा करो, छोटी संख्या में एक अंक बढ़ाकर। चलो 31 दूनी 62, 6 हुआ, 31 दूनी 62, 6 68 ना, और फिर 31 93 6 99 82, यह आपकी संख्या हो जाएगी 99 82, ठीक है। जो क्या होगी 31 से विभाजित। चलिए दूसरा का नियम लगा लीजिए। तो दूसरा का क्या बताएं, बड़ी संख्या में दूसरा का बताएं कि जो शेषवा बचा है ना उसको घटा दीजिए। कितना, 17 बचा है, 7 में से 9 जाए 2, 9 में से 1 जाए, अरे 9 में से 7 जाए 2, 9 में से 1 जाए 8, 9 9 आ गया। दोनों तरफ लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा भी मत घबराइए, जो भी चीज़ें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताते रहिए, ये चीज़ है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। कुछ सवाल इस पे चाहिए आप लोगों को, हाँ लगा पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन आज की क्लास में हम अभी इसमें का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें का हमें लग रहा है कि अभी 2 टॉपिक है, अभी इसी में का है पॉइंट, ठीक ना। भाग पे आता है प्रश्न में, अभी इसमें पॉइंट है, अभी इसको लेकर चलेंगे आज ही। तो छोटी संख्या रहा, बड़ी संख्या रहा, समझ में आ गया। इसमें जोड़ने वाला भी बोल देता है, घटाने वाला। 4 अंक की सभी छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़े या घटाएंगे पूरी विभाज्य हो जाए। भैया बहुत रामायण है कि ये वो पॉइंट हुआ बोलता है। तो अब आपको देखो सवाल बनाना सीखो, ये नहीं कि कोई आपको रट्टा रटे दे तो उसे मतलब लेकर मत चलो, बुक से लेकर मत चलो। समझ रहे बात को, आप ये सीखो कि सवाल कैसे बोल सकता है, हम इसको और सवाल बना सकते हैं। और आप लोगों को लिए प्रैक्टिस के लिए देंगे, पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम क्लियर कर लें, फिर उसके बाद कैसा रहेगा।